श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। डूबता हुआ सूर्य पश्चिमी क्षितिज की ओर मोल्टन डिस्क पिघले हुए सोने की तरह लगता था। वृंदावन की हवा, जो आमतौर पर बांसुरी की मधुर धुनों और गोपियों की हंसी से गूंजती रहती थी, आज शाम एक अद्भुत शांति में डूबी हुई थी। एक प्राचीन बरगद के वृक्ष की विशाल छाया के नीचे, जिसकी जड़ें पवित्र धरती में समय की मुड़ी हुई उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, भगवान कृष्ण शांत ध्यान में बैठे थे। उनके सबसे समर्पित शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे, जिनके चेहरों पर जिज्ञासा और हल्की चिंता का मिलाजुला भाव था। यह दिन अन्य दिनों की तरह ही था। गायें मैदानों में शांति से चर रही थीं, पक्षियों ने हवा को अपनी मीठी आवाजों से भर रखा था और यमुना नदी अपने शाश्वत सौंदर्य के साथ बह रही थी। फिर भी एक सूक्ष्म बदलाव हुआ था, एक ऐसा बदलाव जो मुश्किल से महसूस किया जा सकता था, जिसने इस सभा को प्रेरित किया। एक गहरा प्रश्न अनकहा लेकिन स्पष्ट हवा में तैर रहा था। कोट, जीवन के परे क्या है? हम अटल अंत के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? कृष्ण, जिनकी आंखें सागर की अथाह गहराइयों की तरह थीं, अपने शिष्यों को एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। वे उनके दिलों, उनके डर और उनके समझने की लालसा को जानते थे। वे जानते थे कि मृत्यु, जो एक महान रहस्य है, केवल एक अंत नहीं बल्कि एक गहरी यात्रा है, एक ऐसे लोक के द्वार तक पहुंचना जो किसी नए अस्तित्व को उद्घाटित करता है। यह एक प्रक्रिया थी जो जन्म जितनी ही स्वाभाविक थी, फिर भी रहस्यों और भ्रांतियों से घिरी हुई थी। उनकी आवाज उनके बेचैन मनों के लिए एक शांतिदायक औषधि की तरह थी। कोट, आज मैं उन संकेतों के बारे में बात करूंगा जो मृत्यु से पहले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये केवल डराने वाले संकेत नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से कोमल फुसफुसाहट हैं, जो हमें अंतिम यात्रा की ओर बढ़ने का इशारा करती हैं। इन्हें जानने से न केवल हमें अंत के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी, बल्कि हमारे जीवन के अर्थ को भी गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई झलक रही थी और शिष्य और भी करीब झुक गए, अपने दिलों को उस ज्ञान के लिए खोलते हुए जो वे देने वाले थे। बरगद के पत्ते हल्के से सरसराए, मानो यह प्राचीन वृक्ष भी सुनने के लिए उत्सुक हो, अपनी छाल में सदियों के मानव अनुभव का भार समेटे हुए। मंच तैयार था, प्रश्न खड़ा हो चुका था और कृष्ण, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान के साक्षात स्वरूप थे, जीवन और मृत्यु के जटिल ताने बाने को सुलझाने लगे, उन 7 संकेतों को प्रकट करते हुए जो अंतिम सांस से पहले प्रकट होते हैं। संकेत 1, स्वाद और गंध का खोना, भौतिक संसार से विरक्ति। कोट, पहला संकेत। कोट, कृष्ण ने कहा, उनकी दृष्टि अपने शिष्यों के चेहरों पर फिरती हुई। कोट, स्वाद और गंध की इंद्रियों का धीरे धीरे खोना है। यह केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है कि शरीर धीरे धीरे भौतिक संसार से अलग हो रहा है। जैसे कोई जहाज अपनी रस्सियां खोलकर समुद्र में यात्रा पर निकलता है, वैसे ही शरीर भी धरती से अपने लगाव को छोड़ने लगता है। कोट, उन्होंने रुककर अपने शब्दों को गहराई तक पहुंचने दिया और फिर विस्तार से समझाया। कोट, कल्पना करें मेरे प्रिय मित्रों, उस आनंद की जो हमें एक स्वादिष्ट भोजन से मिलता है, एक खिलते हुए चमेली के फूल की सुगंध से या समुद्र की नमकीन हवा से। ये सभी इंद्रिय अनुभव हमें इस भौतिक संसार से जोड़ते हैं और हमें वर्तमान में बांधते हैं। जब कोई व्यक्ति इन इंद्रियों को खोने लगता है, तो वह धीरे धीरे भौतिक सुखों के प्रति उदासीन हो जाता है। जो पहले उसे अत्यंत आनंद और संतोष देता था, वह अब उसे कोई आराम नहीं देता। कोट, राधा, जिनकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी, सबसे पहले बोली। कोट, लेकिन प्रभु, यह क्यों होता है? क्या यह केवल शरीर की कार्य प्रणाली के असफल होने का परिणाम है? कोट, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए करुणा और समझ से भरी दृष्टि से उत्तर दिया। कोट, यह दोनों है राधा, और फिर भी केवल इतना ही नहीं। यह शरीर का संकेत है कि उसका यहाँ का समय समाप्त हो रहा है। आत्मा अपनी अगली यात्रा की तैयारी में शारीरिक इंद्रियों के बंधनों को ढीला करने लगती है।
स्वाद और गंध का खोना संसार के आकर्षण के धीरे धीरे फीके पड़ने जैसा है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के परिवर्तन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोट। इसके बाद उन्होंने एक कथा सुनाई, एक महान ऋषि वशिष्ठ की कहानी, जो अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और विरक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोट। ऋषि वशिष्ठ जब वे वृद्ध हो रहे थे, स्वाद की अपनी इंद्रिय को खोने लगे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते, 039 दुनिया के स्वाद अब मेरे लिए फीके हो गए हैं, क्योंकि मेरी जिह्वा अब केवल दिव्य अमृत का स्वाद चाहती है। 039 वे भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन बिना किसी लालसा या लगाव के। वे समझते थे कि यह एक संकेत है, जिसे दुखी होने के बजाय एक बड़े और महान अनुभव के पूर्व संकेत के रूप में अपनाना चाहिए। कोट। कृष्ण ने आगे कहा, कोट। स्वाद और गंध का खोना यह कोमल याद दिलाता है कि सच्चा पोषण बाहरी संसार में नहीं, बल्कि उस दिव्य चिंगारी में है जो हम सभी के भीतर है। जब शारीरिक इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, तो आत्मा जागने लगती है और उसकी दिव्य प्रेम के लिए तड़प और भी गहरी हो जाती है। यह मृत्यु की पहली फुसफुसाहट है, एक कोमल विरक्ति जो हमें आगे की महान यात्रा के लिए तैयार करती है। कोट। उन्होंने समझाया कि जैसे एक फल पकने के बाद पेड़ से गिरता है, वैसे ही शरीर अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद इंद्रिय संसार से अपने जुड़ाव को छोड़ने लगता है। यह पहला संकेत भयभीत होने के लिए नहीं, बल्कि समझने और स्वीकार करने के लिए है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जो यह संकेत देती है कि अब आत्मा को भीतर की ओर मोड़ने और उसे पोषित करने का समय आ गया है। दूसरा संकेत कृष्ण ने समझाया, तीसरी आंख की दृष्टि के धुंधलेपन से संबंधित है, जो योगिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कोट। मेरे प्रिय शिष्यों, तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है और जो भौहों के बीच स्थित होती है, अंतर्ज्ञान, आंतरिक ज्ञान और भौतिक संसार से परे की दृष्टि का केंद्र है। जब यह आंतरिक दृष्टि कमजोर होने लगती है, तो यह संकेत देती है कि आत्मा भौतिक संसार के साथ अपने जुड़ाव से पीछे हट रही है और अपने आंतरिक जगत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने विस्तार से समझाया, कोट। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बाहरी दुनिया के दृश्यों और ध्वनियों में इतने उलझे रहते हैं कि अक्सर अपने भीतर की दुनिया की उपेक्षा कर देते हैं। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर खिंचता रहता है, इंद्रियों से आने वाले तमाम अनुभवों की ओर। लेकिन जब विदा होने का समय आता है, तो ब्रह्मांड हमें धीरे धीरे भीतर की ओर ले जाता है। तीसरी आंख, जो हमें गहरे सत्य और सब चीजों के आपसी संबंधों को देखने की अनुमति देती है, धीमी पड़ने लगती है, जैसे लंबे दिन के बाद सूरज ढलता है। अर्जुन चिंतन में लीन ने पूछा, कोट। प्रभु, क्या इसका मतलब है कि जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपनी अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि खो देता है? कृष्ण का उत्तर गहन समझ से भरा हुआ था। कोट। नहीं अर्जुन, यह पूरी तरह से ऐसा नहीं है। तीसरी आंख की दृष्टि का धुंधलापन एक पूर्ण क्षति नहीं है, बल्कि ध्यान का एक परिवर्तन है। इसका मतलब है कि अब जोर आत्मा की आंतरिक यात्रा पर है। बाहरी दुनिया धुंधली और अस्पष्ट हो जाती है, जैसे कोई दूर का परिदृश्य दूरी के साथ धुंधला हो जाता है। यह आंतरिक दृष्टि का कमजोर होना निराशा का कारण नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के दिव्य से गहन संबंध का अवसर है। उन्होंने एक योगी ऋषि पतंजलि की कहानी सुनाई, जिनकी अंतर्दृष्टि आकाश जितनी विस्तृत थी। कोट। ऋषि पतंजलि अपने अंतिम दिनों में भी मन की स्पष्टता और गहरी अंतर्दृष्टि रखते थे। जैसे जैसे उनकी शारीरिक दृष्टि कमजोर हुई और उनकी तीसरी आंख की धारणा घटने लगी, वे अक्सर गहन ध्यान में चले जाते थे। उन्होंने पाया कि उनका आंतरिक संसार बाहरी संसार की तुलना में अधिक गहन सत्य प्रकट करता है। उन्हें समझ में आया कि जैसे जैसे बाहरी इंद्रियां कमजोर होती हैं, आंतरिक इंद्रियां और अधिक तेज हो जाती हैं। उनकी आंतरिक दृष्टि दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी, जो भौतिक आँखों की सीमाओं से परे थी। कृष्ण ने आगे समझाया कि तीसरी आँख की दृष्टि का धुंधलापन एक हानि नहीं है, यह एक पुनर्संयोजन है। आत्मा को आकार और समय स्थान की सीमाओं से परे देखने के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद घर लौटने की तैयारी करता है, अपने सामान को समेटता है, वर्तमान परिवेश से अलग होता है
और अपने गंतव्य की ओर देखने लगता है, वैसे ही आत्मा भी अपने दिव्य स्रोत, अपने शाश्वत निवास की ओर लौटने की तैयारी करती है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि यह संकेत एक कोमल याद दिलाता है कि सच्ची दृष्टि केवल वही नहीं है जो हम अपनी भौतिक आँखों या आंतरिक दृष्टि से देखते हैं, बल्कि वह है जो हमारी आत्मा के माध्यम से प्रकट होती है।